हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉइन टेक वन में। आज हम आपके लिए पे नियर बाई से संबंधित एक ख़ास अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं होते हैं बैंक अकाउंट से, तो उनका हम आधार AEPS के माध्यम से पैसा निकाल नहीं पाते हैं, या उनका फ़ोन पे, गूगल पे ऐसा कुछ भी UPI नहीं बना हुआ है, तो भी हम उनका पैसा निकाल नहीं पाते हैं। वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज हम देखेंगे SMS पेमेंट के मेथड से कि कैसे आप आसानी से उस कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं और आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आइए सब कुछ लाइव दिखाता हूं आपको। पे नियर बाई ऐप में चलता हूं। तो मैं यहां पे पे नियर बाई ऐप्स ओपन किया हुआ है। अब आप यहां पे देखेंगे तो कुछ खास आपको आइकन मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले ही आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसी आइकन में आप देखेंगे तो एक SMS पेमेंट का आपको आइकन मिलेगा। आप इस पर टैप करेंगे SMS पेमेंट आइकन पे। यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कस्टमर आपका कुछ भी निकालना चाहता है, 2000 10,000 निकालना चाहता है, तो उसकी सहायता से हम यहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चूँकि आपको बताने के लिए यहाँ पे ये सब वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे विड्रॉल नहीं करूँगा, SMS नहीं भेजूँगा ज़्यादा के लिए। 1 रुपये भेज के आपको दिखा देता हूँ। तो आइए, जैसे मैंने यहाँ से 1 रुपये का SMS के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसकी सहायता से पैसे लिए जा सकते हैं। पहला आपका है SMS, दूसरा है आपका व्हाट्सअप, तीसरा है आपका ईमेल। तो यहाँ से किसी भी मोड से आप SMS उसके पास भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा व्हाट्सअप। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप पे टच किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए मिल जाएगा इंटर कस्टमर व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे। ट्रांजैक्शन ID भी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप रिमार्क लिखेंगे। इसके लिए आप अपने चाहें तो जो आपने बिल वाउचर बनाया हुआ है, अगर आप किसी दुकानदार हैं, आपके कस्टमर का कोई पैसा बाकी है, तो आप यहाँ से अपना रिसीविंग जो आपने उसका बिल वाउचर बनाया हुआ है, इनवाइस, उसको भी आप यहाँ से अटैचमेंट करके साथ में भेज सकते हैं, ठीक है। तो या आप यहाँ से तुरंत कैमरा की सहायता से आप फ़ोटो इमेज ले कर के भी तुरंत उसको भेज सकते हैं। आप अपने गैलरी से भी लेके उसको भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको लिखना पड़ेगा उस कस्टमर का जिसके पास आप SMS भेजना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखता हूँ। पहले ये मैंने उसका कस्टमर का व्हाट्सअप नंबर लिख दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि बिल आपका बाकी है या आप कस्टमर से लेना चाहते हैं पैसा। रिमार्क में आपको कुछ भी लिख देना है, या आप कुछ नहीं तो अपना आप नाम यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कन्फर्म का आपके पास एक आइकन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे टच किया। अब आप देखेंगे तो ये आपके गैलरी में, मतलब जो नंबर आपने उसमें व्हाट्सअप में डाला था, व्हाट्सअप नंबर पे, वही सीधा डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ से कर देना है सेंड उस कस्टमर के पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंड किया। अब आप देखेंगे तो ये कस्टमर के मोबाइल नंबर पे सेंड हो चुका है मैसेज। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसी चीज़ को, अपने ही मोबाइल पे मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ था। अब आपको दिखाता हूँ कि ये सेंड हुआ है, ठीक है। ये देखिए सेंड हुआ है। अब मैं यहाँ पे सीधा लिंक पे चला जाता हूँ जिससे मुझको पैसा पेमेंट यहाँ पे करना है SMS पेमेंट के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे लिंक पे टच किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक पे टच किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस दुकान से आपने इसको सेंड किया था, यानी कि आपकी दुकान का नाम वहाँ पे दिखाएगा, एड्रेस आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना रुपए आपने SMS किया हुआ था वो भी कस्टमर को साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मिलेगा पे नाउ का एक ऑप्शन। यहाँ से आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास बहुत सारे पेमेंट मोड आ जाएंगे। क्विक पेमेंट करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे अपना ईमेल ID लिखेंगे। उसके बाद वेरीफाई विथ OTP के माध्यम से वेरीफाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको इसके बाद भी कोई
ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आसानी से पेमेंट हर बार होता चला जाएगा। नहीं तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। मैंने यहाँ से कट किया। अब उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट दिखाई देगा कि कितना रुपए आपको एसएमएस पेमेंट के माध्यम से करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्विक पे का ऑप्शन मिलेगा आपको। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी आपका कस्टमर यहाँ से भेज सकता है, डेबिट कार्ड है तो उसकी मदद से भेजता है, या अदर किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसकी सहायता से वो भेज सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड की मदद से भेज सकता है, या यहाँ पे यूपीआई की मदद से भी आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी सहायता से वो कस्टमर आपके अकाउंट में पैसा भेज सकता है। तो बहुत ही ईजी है यह एसएमएस पेमेंट। और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डेबिट कार्ड के माध्यम से। यहाँ पे मैं चूँकि कोई भी डेबिट कार्ड यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अदर डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिलेगा, कौन सा बैंक आपका है, किस बैंक का एटीएम है। यहाँ देखिए सबसे पहला मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड है, मैंने इसको टच किया। अब आप मेक पेमेंट पे जाएंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ से कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे, सीवीवी डालेंगे, नाम लिखेंगे। तो मैं इतना